चलिए, कैसे हैं? अच्छे होंगे। 2-4 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बीज को भी पेड़ बनने में बहुत वक्त लगता है। इसलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और आगे कुछ न कुछ हर एक दिन नया सीखते रहना चाहिए। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आंकड़ों का प्रबंधन में देखेंगे, हमने बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कैसे बनाते हैं, इसे सॉल्व कैसे करें। कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट दिया है कि जैसे दिए गए आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर क्या होता है? तो ये एक आंकड़ा दिया गया है 4, 9, 12, 18, 16, 36, 29.23 है ना, 29 और एक है आपका 23। तो इन आंकड़ों का क्या करना है, हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का फॉर्मूला हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम सबसे ज्यादा कौन है इसमें? आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो आपका 39 है। सबसे कम इसमें क्या है? सबसे कम जो है वो आपका 4 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। ये हो गया इन आंकड़ों का परिसर। तो परिसर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका है 4, 6, 7, 18, 12, 13 का माध्य तथा माध्यक ज्ञात करें। तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है, इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो कुल प्रेक्षणों का योग जो होगा, मतलब जो दिए गए कितना है, सबको जोड़ना है। 13 + 7 20 और 12 + 18 कितना हो गया आपका? यहाँ भी 30 हो गया। 30 और 20 50, 50 और 10 कितना हो गया? 60। तो इनको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। और टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका माध्य। लेकिन इसी का बोल रहा है माध्यक ज्ञात करने। तो माध्यक का फॉर्मूला हमने बताया था कि 2 तरह का होता है। सबसे पहला क्या? माध्यक निकालने के लिए इसे आंकड़ों को आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो पहला होगा 4, फिर 6, फिर 7 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 18 होगा। अब इन आंकड़ों का अब यहाँ देखेंगे कि n जो है वो कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है, जो एक सम संख्या है। सम संख्या है। अतः माध्यक बराबर n/2 वे प्लस n/2 + 1 वे पद बटे 2। ये फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने बताया। तो n/2 वे, तो n की जगह लेंगे 6/2 वे पद प्लस n + 1, मतलब 6/2 + 1 वे पद डिवाइडेड बाय 2। अर्थात ये हो जाएगा 3वें पद प्लस ये 3 आएगा प्लस 1, मतलब 4वें पद बाय 2। अब तीसरा पद देखेंगे, यहाँ तीसरा पद इसमें देखिए आंकड़ों में पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा क्या है? 7 और चौथा क्या है? 12। तो 7 + 12/2, मतलब 7 और 12 कितना हो गया? 19/2। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.5। ये हो गया आपका आंसर, माध्यक। तो माध्यक हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसका माध्य हो गया, माध्यक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे 3rd नंबर। इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला हमने बताया था कि सबसे अधिक प्रेक्षणों का मान है ना, कि जो इसका बारंबारता सबसे अधिक होता है जिस प्रेक्षण का, वही बहुलक हो जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि दिख रहा है कि 7 8 7, इसमें देखिए 7 जो है ज्यादा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 है ना, 5 बार 7 है। इसके अलावा और भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 से ज्यादा बार आया हुआ है। तो सबसे क्या लिखेंगे? बहुलक बराबर जो होगा तीसरा, बहुलक बराबर सबसे अधिक
बारंबारता वाला फ्रैक्शन है ना। सबसे अधिक बारंबारता वाला फ्रैक्शन जो है वो क्या है, 7 है। इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 7। ठीक है, तो ये भी आसानी से हो गया बहुलक कि कैसे ज्ञात करेंगे। अब 23 का मिलान चिन्ह ज्ञात करना है। 23 का मिलान चिन्ह तो बताए थे कि मिलान चिन्ह में लिखने के लिए कैसे करते हैं, 4 लाइन दीजिए पहले और एक जो होता है वो एक्स्ट्रा ऐसे रहती है। 5 हो गया, फिर 1 2 3 4 और एक ये 5, 10 हो गया। 1 2 3 4 5, 15 हो गया। 1 2 3 4 5 सॉरी 4 और 1 ये 5, ये हो गया आपका 20 और कितना चाहिए हमको 23 का, तो 1 2 3 ये हो गया 23 मिलान चिन्ह है ना। तो चौथा भी हो गया आपका। 5 नंबर में बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 25 से 65 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह जो होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा आपका कितना है इसमें, ये हो गया निम्न वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा 65 प्लस 25 बाय 2 ऐड कीजिए, 0 हो गया, 5 और 5 10, 2 और 6 8 और 1 9 बाय 2 इक्वल टू 45। 45 आपका हो गया वर्ग चिन्ह, तो ये भी निकल गया। अब 6 नंबर में बोल रहा है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर में क्या बोल रहा है, इसका माध्यक ज्ञात करना। अब यहाँ देखते हैं आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। पहले हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा 5 7, 2 बार 7 है, फिर सॉरी 6 होगा तब 7 6 7 2 बार है तो 2 बार लिख दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या आएगा, फिर 8 आएगा और फिर आपका आएगा 12 और फिर आएगा 14। ये आरोही क्रम में हमने क्या किया, इसे व्यवस्थित कर दिया। अब आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद गिनेंगे कि n कितना है, n बराबर मतलब संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ भी क्या है, एक सम संख्या है ना। ये सम संख्या, तो अभी जिस तरह से मैंने पहले क्वेश्चन बनाया सम संख्या इसका, उसी तरह से ये भी बन जाएगा। यदि ये सम ना होकर विषम होता, यदि ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ही होता, n बराबर 7, तो माध्यक बराबर जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, माध्यक बराबर n प्लस 1 बाय 2 वे पद है ना। अर्थात n के जगह 7 प्लस 1 8 बटे 2 वे पद, मतलब क्या हो जाएगा 7 और 1 कितना हो गया 8 बटे 2 वे पद, मतलब 4 वे पद, मतलब 4वें पद। अब इसमें गिनेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आपका, माध्यक बराबर 7। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से क्या है, माध्य माध्यक बहुलक हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बारंबारता का मिलान चिन्ह लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह, परिशद, ये सारे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।